वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो सीएम कैपिटल एंड गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। इसमें सभी स्टेट के गवर्नर सीएम के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे और मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कौन सा स्टेट इंडिया में कहाँ पे सिचुएटेड है और उसका कौन सीएम है, कौन गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। ये मोटिवेशनल कोट मुझे अपने आप को मोटिवेट रखने में मदद करता है। आई होप आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन इससे मिले जो आगामी पैट या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इस तरह के मोटिवेशनल कोट उनको खुद को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। मेरा तो यही अनुभव है। चलिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों को। भारत के पड़ोस में जितने देश हैं उसमें से 7 भारत की स्थल सीमा से टच होते हैं। ये सफ़ेद वाला दिख रहा है ये स्थल सीमा, और ये जो ये ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ये जल सीमा है भारत की। तो स्थल सीमा में सबसे जो भारत का पड़ोसी है वो है पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, फिर ये अफ़गानिस्तान, चाइना, और चाइना के बाद अफ़गानिस्तान। ये छोटा सा यहाँ पे टच होता है, गलियारा अफ़गानिस्तान का भारत से टच होता है। और उसके बाद चाइना है, ये चाइना, ये पूरा बॉर्डर यहाँ से लेके यहाँ से ये पूरा चला गया, ये जो है अरुणाचल प्रदेश तक, ये चाइना इधर। फिर उसके बाद इधर बर्मा और बांग्लादेश, ये नीचे पश्चिम बंगाल के बगल में, तो ये बांग्लादेश। तो इस तरह 7 देश, 1 2 3 4 5 6 7 देश भारत के। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये भारत की स्थल सीमा से टच होते हैं। अब अगर बात आती है भारत की समुद्री सीमा की, तो भारत की समुद्री सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? तो भारत की समुद्री सीमा से 4 देश लगे हुए हैं। इसमें से आ जाते हैं मालदीव, इंडोनेशिया, इसमें शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, वर्ल्ड के मैप में दिखेगा। श्रीलंका तो आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये श्रीलंका। उसके बाद थाईलैंड, ये भारत की जल सीमा से लगे हुए देश हैं। जल सीमा भारत की बड़ी हुई है। भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। और ये पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% है, जबकि जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। ये जनसंख्या जो है 17.7%। तो आप समझ सकें कितनी छोटी जगह में कितने लोग रहते हैं। पहला स्थान जनसंख्या में चीन का है। अगर गोलार्ध की बात करें तो पूरे ग्लोब में भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में सिचुएटेड है। ये हिंद महासागर है नीचे भारत के, ये यहाँ पे ये हिंद महासागर है और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। और एशिया की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में भारत आता है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। यानी भारत के ऊपर जो है ये हिमालय की यहाँ से पट्टी है पूरी, ये पूरी पट्टी भारत की जो है हिमालय की रेंज है भारत की। और नीचे जो है भारत हिंद महासागर से और ये अरब सागर है। और इधर बंगाल की खाड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल, और साथ ही हिंद महासागर नीचे है, उससे घिरा हुआ है। और हिंद महासागर का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की राजधानी तो आपको पता ही होगी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और नई दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगर टोटल बात करी जाए तो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की जो है पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, ये पूरी जो बाउंड्री है, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगर पूछा जाए भारत के कितने डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 117 डिस्ट्रिक्ट जो है इन राज्यों के जो किनारे 117 डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होते हैं। अगर हम लोग जो भी
ये जो 7 देश हैं अभी जो मैंने बात करी, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, तो इनको अगर ये पूछा जाए कि घटते क्रम में, यानी किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा भारत से टच होती है और किस देश की सीमा सबसे कम भारत से टच होती है, तो इसमें अगर हमें पता करना है तो इसका एक ट्रिक है, जैसे आप याद करिए, मेरे बचपन का सपना MB है। तो B फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा, C फॉर चाइना, बचपन BCPN यानी बचपन, तो P पाकिस्तान, N नेपाल, M फॉर MBA, M फॉर MBA में M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफ़गानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश की सीमा भारत से टच होती है, यानी ये बांग्लादेश, इसकी सीमा भारत से 4096 किलोमीटर का सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है। और इसमें कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से टच होते हैं? पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम, ये राज्य, 4 राज्य बांग्लादेश से टच होते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो सीमा शेयर होती है वो है चाइना की, 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आ जाता है पाकिस्तान और चौथे नंबर पे अफ़गानिस्तान, वो चौथे नंबर पे म्यांमार, म्यांमार की सीमा है ये इधर लगी हुई म्यांमार की। और पाँचवें सबसे उसके बाद आ जाता है भूटान, और सबसे आखिरी में आता है आपका अफ़गानिस्तान, जिसकी जरा सी सीमा 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगती है। अगर हमें पूछा है भारत के पड़ोसी देशों में कितने देश जो है ऐसे देश हैं जो भू अवरुद्ध हैं, वो भू अवरुद्ध हैं यानी जिनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, तो नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान, ये भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 होने चाहिए थे 9, लेकिन हैं 8, क्योंकि दादरा दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जिन्हें मिला के 1 कर दिया गया है। 2 बढ़ गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इतना है ये भारत के आस पड़ोस के बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं राज्यों की राजधानियाँ और उनके मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले आ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, श्रीनगर और जम्मू। गर्मी में हो जाती है श्रीनगर और सर्दी में हो जाती है आपकी जम्मू। इतनी ज़्यादा वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो वहाँ पे जो है तो जम्मू कश्मीर के जो आपके LG हैं वो हैं श्री मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के जो आपके LG हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। उसके बाद आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश के जो आपके CM हैं वो है जयराम ठाकुर, राजधानी है शिमला, और आपके जो गवर्नर हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ। पंजाब, उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पंजाब। हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाता है आपका पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह भंडूरे। उसके बाद आ जाता है आपका हरियाणा। हरियाणा के CM हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं आपके बंडारी दत्तात्रेय। गवर्नर हैं आपके हरियाणा के बंडानी हैं। उसके बाद नेक्स्ट चंडीगढ़ जो है आपकी 3 राज्यों की राजधानी है। पंजाब की चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है और खुद चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़ है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ के जो CM हैं वो अभी बने हैं पुष्कर सिंह धामी, और इसकी जो गवर्नर हैं वो है बेबी रानी मौर्य। तो आप याद करते जाइए, आपको याद होता जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसके बाद दिल्ली को एक बार देख। दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के LG हैं अनिल बैजल, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और UP, उसके बाद बात करते हैं UP जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश। राजधानी है लखनऊ, CM हैं यहाँ के योगी और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। उसके बाद राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा है। राजधानी है जयपुर, CM अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट आ जाता है आपका, आगे चलते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के जो गवर्नर हैं फागू चौहान और राजधानी है पटना। उसके बाद आ जाते हैं झारखंड के जो CM हैं वो हेमंत सोरेन, राजधानी है रांची और जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस।
पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राजधानी है कोलकाता और जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप सिंह धनखड़। उसके बाद अगर बात करते हैं सिक्किम की, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम ये छोटा सा प्रदेश है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के जो सीएम हैं आपके वो हैं PS गोले और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका असम। असम जो है, असम में सबसे बड़ा नदी का डेल्टा जो है वो असम में बनता है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत बिश्व शर्मा और जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी, यहाँ के गवर्नर, और राजधानी है दिसपुर। इसके बाद यहीं पे बात कर लेते हैं, छोटे छोटे प्रदेश हैं इनकी बात कर लेते हैं। मेघालय, ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग, कम लोगों को याद होते हैं और ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कॉनरेड कोंकल संगमा, बड़ा कठिन नाम है, कॉनरेड कोंकल संगमा, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो सत्यपाल मलिक। नागालैंड की राजधानी, उसके बाद आ जाता है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है KN रवि, नेफ्यू रियो KN रवि। मणिपुर की राजधानी, उसके बाद मणिपुर आ जाता है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, यहाँ के जो सीएम हैं वो है N बीरेन सिंह और यहाँ की जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मिजोरम। ये आ जाता है मिजोरम। मिजोरम के हैं पूजोरम थंगा, मिजोरम के जो सीएम हैं पूजोरम थंगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं हरिबाबू। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और जो गवर्नर हैं वो हैं VD मिश्रा। नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा प्रदेश है जो तीन तरफ से दूसरे देश से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से, और यहाँ की राजधानी है अगरतला और सबसे जनसंख्या में त्रिपुरा सबसे छोटा है, बांग्लादेश और म्यांमार से घिरा हुआ है, सबसे छोटा है त्रिपुरा। और यहाँ के राजधानी जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव हैं और जो गवर्नर हैं वो सत्यदेव नारायण R। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इधर गुजरात में। गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी समुद्री सीमा है, यहाँ की राजधानी गांधीनगर है और विजय भाई R रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आचार्य देवव्रत। यहाँ के जो मुख्य वो हो जाएंगे गवर्नर आचार्य देवव्रत। उसके बाद आ जाता है MP, सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल हैं MP में। राजधानी भोपाल है, गुजरात की गांधीनगर थी, यहाँ की भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हो जाएंगे मंगूभाई छगनभाई पटेल। उसके बाद आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, नक्सलाइड एरिया है। भूपेश बघेल, यहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, यहाँ की राजधानी रायपुर और अनुसुईया उके जो है यहाँ के गवर्नर हैं यहाँ की। महाराष्ट्र में आ जाते हैं, महाराष्ट्र के फेमस जो गवर्नर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। उसके बाद यहाँ के जो राजधानी है मुंबई हो गई और यहाँ के गवर्नर हो गए भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट आ जाता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राजधानी भुवनेश्वर और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल। नेक्स्ट आ जाता है आपका तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, इसके सीएम जो है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसई सुंदरराजन। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। पहले एक ही राज्य थे, अब अलग अलग हो गए। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? चेन्नई। आंध्र प्रदेश की अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। उसके बाद यहाँ के जो सीएम हैं एस जगमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और YS येदुरप्पा यहाँ के सीएम हैं और थवरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट आ जाता है गोवा। गोवा छोटा राज्य है, ये यहाँ पे गोवा, राजधानी पणजी
सीएम प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद केरल का जो सीएम है वो पिनरई विजयन, राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद एक राज्य ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी आपकी हो गई चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी आपकी क्या हो गई? चेन्नई। आंध्र प्रदेश की अमरावती, तमिलनाडु की चेन्नई। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं एम.के. स्टालिन और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। अब उसके बाद कुछ यूनियन टेरिटरीज़ रहेंगी, जैसे जम्मू कश्मीर मैंने बता दिया था, लद्दाख अभी रह गया। उसके बाद आपका ये दमन और दीव। दमन द्वीप में जो है आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रफुल्ल पटेल। पुदुचेरी के एन रंगास्वामी हैं। दमन और दीव की राजधानी अब दमन है। पुदुचेरी की कराईकल है और लक्षद्वीप द्वीप समूह की कवरत्ती है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ है, इसकी राजधानी हो गई आपकी पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर एडमिरल D.K. जोशी कार्यरत हैं। अगर समुद्री तट से लगने वाले राज्यों की बात करी जाए तो भारत का गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपके समुद्री राज्य हैं, समुद्री सीमा से लगने वाले राज्य। एक बार हम लोग सीएम और देख लेते हैं। तो स्टेट चीफ मिनिस्टर जैसे आंध्र प्रदेश का दिया गया है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, आसाम के श्री हेमंत विश्व शर्मा, बिहार के नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, गोवा के प्रमोद सावंत, गुजरात के विजय भाई आर रूपानी, हरियाणा के मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, झारखंड के हेमंत सोरेन, कर्नाटक के B.S. येदियुरप्पा, केरल के श्री पिनरई विजयन और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, मणिपुर के एन बीरेन सिंह, मेघालय श्री कॉनरेड कोंकल संगमा, मिजोरम के श्री पू जोरमथंगा, नागालैंड के नेफ्यू रियो, उड़ीसा के नवीन पटनायक, एन रंगास्वामी पुडुचेरी के, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान अशोक गहलोत, सिक्किम P.S. गोले, तमिलनाडु M.K. स्टालिन, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, त्रिपुरा श्री विप्लव कुमार देव, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। अब आते हैं गवर्नर्स पर। तो आंध्र प्रदेश के हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन, अरुणाचल प्रदेश के ब्रिगेडियर B.D. मिश्रा, असम के प्रोफेसर जगदीश मुखी, बिहार के फागू चौहान, छत्तीसगढ़ सुश्री अनुसुईया उके, गोवा के श्री P.S. श्रीधरन पिल्लई, गुजरात श्री आचार्य देवव्रत, हरियाणा के श्री भंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलेकर, झारखंड के रमेश बैस और कर्नाटक के श्री थवरचंद गहलोत। उसके बाद केरल के श्री आरिफ मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी, मणिपुर डॉक्टर नजमा हिप्तुल्ला, मेघालय श्री सत्यपाल मलिक, मिजोरम डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति, नागालैंड श्री R.N. रवि, प्रोफेसर गणेशी लाल, उड़ीसा के हैं श्री V.P. सिंह भंडूरे, पंजाब राजस्थान के कलराज मिश्र और सिक्किम के गंगा प्रसाद। अब देख लेते हैं कुछ और राज्य रह गए। तमिलनाडु श्री बनवारी लाल पुरोहित, तेलंगाना के तमिलिसाई सुंदराजन, त्रिपुरा के श्री सत्यदेव नारायण R, उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड श्रीमती बेबी रानी मौर्य, पश्चिम बंगाल के श्री जगदीप धनखड़। अब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिन देख लेते हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहे हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसके हैं एडमिरल D.K. जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर, चंडीगढ़ के
लेफ्टिनेंट वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बीपी सिंह बंडूरे। दादरा नगर हवेली एंड दीव के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली के हैं श्री अनिल बैजल एलजी। जम्मू कश्मीर के हैं एलजी श्री मनोज सिन्हा। लक्षद्वीप के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। पुडुचेरी के हैं एडिशनल इन्हें चार्ज दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के हैं तमिलिसई सुंदरराजन। और लद्दाख के हैं श्री राधा कृष्ण माथुर। तमिलिसई सुंदरराजन के पास तेलंगाना का चार्ज और है, तो इन्हें यहाँ का एडिशनल पुडुचेरी का दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।